महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने रोकने हेतु सुझाव। यह टॉपिक है महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुझाव। तो जानिए क्या सुझाव इसके बारे में दिया गया है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मुआवजा एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पॉइंट। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। पॉइंट। वर्तमान जरूरतों एवं संदर्भों को ध्यान में रखकर कानूनों में आवश्यक बदलाव किया जाना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण और विशेष तौर पर घरेलू हिंसा के विरुद्ध संचार माध्यमों द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विधि प्रवर्तनकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों, न्यायालय के अन्य कर्मचारियों एवं वादी के वकीलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि वे घरेलू हिंसा के मामलों की पहचान करके तुरंत प्रभावी कार्रवाई कर सके। घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं के लिए सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए तथा वर्तमान मूल्य व्यवस्था में समयानुसार बदलाव लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा शराब पीना भी है। राज्य सरकारों द्वारा घरेलू हिंसा को व्यापक एवं प्रभावी तरीके से रोकने के लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शोधकर्ताओं के अनुसार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध कराकर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं। भारत अभी तक हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायने में समाप्त करने के लिए हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मामले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मर्दानगी की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे पिटे ढर्रे से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा। और यहां पर कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 द्वारा भारत मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हो गया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावशील बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को घरेलू हिंसा से
उभरने वाले तो कह सकते हैं उभरने वाले परिवारों को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है। सरकार ने वन वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सकीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम व सुनिश्चित करना है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए योग इंडिया तो यहाँ पे ओग इंडिया है, योग नहीं, तो क्षमा चाहते हैं। ओग इंडिया ने लड़के रूलते नहीं, कह सकते हैं लड़के रुलाते नहीं अभियान, तो यहाँ पे अभियान चलाया, जबकि वैज्ञानिक मानव अधिकार संगठन व्यक्तित्व द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ बेल बजाओ अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए निजी स्तर पर किए गए शानदार प्रयास थे। यदि हम यही मायने यहाँ पर कह सकते हैं, यदि हम सही मायनों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरुआत करें। आज का यह लेक्चर यह वीडियो आधारित रहा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुझाव। तो यह सुझाव यहाँ पर बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।